बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल कुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। Assalamualaikum students, hope so you all will be fine. आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना वो एग्जिस्ट करती हैं मैटर की फॉर्म में, ठीक है। और एटम क्या है, उन चीजों को बनाने के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। दुनिया की हर जितनी भी चीजें हैं वो बनी हुई किससे है, एटम से है, मगर वो स्टेट में एग्जिस्ट करती है, स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मेन मैटर एटम क्या है, जो पूरी दुनिया की चीजों को बनाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले पता मुझे कि मैटर क्या है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज मैटर। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की हर जो चीज है उसको बनाने वो किससे बनी है, हर वो चीज जिसका कोई ना कोई वेट हो, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, तो दैट इज मैटर, ठीक है। मैटर क्या है कि जिसका अपना कोई ना कोई वेट हो और उसके जो वेट है उसमें वो क्या ऑक्यूपाई करती हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, दैट इज मैटर। स्टूडेंट्स अब हमें देखना है कि वो मैटर क्या है। अब हमें देखना है एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर मतलब जो भी चीज है उसका सबसे छोटा पार्टिकल है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या है, एटम है, ठीक है। एटम कैसा होता है, क्या हम कैसे बताएंगे कि एटम क्या है। एटम इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब ये है कि एटम इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है जिसको जो हमारी नेकेड आई से नजर नहीं आता। जैसे ये एक बोर्ड है, ये है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मगर इसको बनाने वाला कौन है, एटम है। जिसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बने ना, वो पार्टिकल्स को बनाने वाला कौन है, दैट इज एटम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एटम होता है ना स्टूडेंट्स, उसके एटम के तीन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। अगर हम एक एटम बनाए ना तो एटम, ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब सेंटर वाला पार्ट। उसके सेंटर में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गार्ड होते हैं जो इसके बाहर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमारे अंदर सेल है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, इस तरह एटम के अंदर जो चार्जेस होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बाहर गार्ड कौन है, उसका इलेक्ट्रॉन है। अब एटम का काम क्या है, ऑल द केमिकल रिएक्शन, जितने भी दुनिया के अंदर रिएक्शन हो रही होती है, नई नई इन्वेंशंस हो रही होती है, नई नई चीजें बन रही होती हैं, वो किस वजह से बन रही होती है, ड्यू टू द एटम से। उनको बनाने वाला कौन है, एटम। जैसे एटॉमिक एटम बॉम्ब बनते हैं, ठीक है, उनको किससे बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं। नई नई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, नई चीजें बनती हैं, तो वो सब किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू द एटम की वजह से। अभी हमने डिस्कस किया एटम इंडिविजिबल होता है, मतलब एटम इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है, दे कैन नॉट सी विद नेकेड आई, जिसको हम अपनी आंख से देख नहीं सकते। एटम इतना स्मॉल होता है। अच्छा, उसके लिए तो जनरल इंट्रो है एटम का कि एटम क्या होता है। मैंने आपको बताया दुनिया की जितनी भी चीजें बनी है ना वो किससे बनी है, एटम से बनी है, और वो जो भी वेट और स्पेस घेरती है, लेती है, उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब एटम इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है, जिसको हम अपनी आंख से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए मतलब इतना स्मॉल है, वो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम होते हैं, इसी तरह एटम बनाने वाले एटम के अंदर कुछ होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है।
दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, जिस तरह हमारी लाइफ जो है वो एक सेल से शुरू होती है, इसी तरह वो एलिमेंट, वो चीजें जिनमें सिर्फ एक ही एटम होता है, जिस तरह पहले यूनिसेलुलर जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, तो वो एटम जिनके अंदर एक ही, वो मैटर जिनके अंदर एक ही एटम होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स, उसे क्या कहेंगे, उसका वो क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लोहा मतलब सोना, चांदी और तांबा, लोहा वगैरह, इन सब के अंदर कितने एटम होते हैं, ओनली वन एटम, वो सिर्फ एक एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है, वो कहते हैं साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए ना, तो हमें पता चला कि टोटल जो हमारे पास एलिमेंट है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, दैट इज 109। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने हैं टोटल, 109। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि नेचर में मतलब पूरी वर्ल्ड के अंदर टोटल कितने अमाउंट ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज 109। अब उसके बाद उनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया, फिर साइंटिस्ट से पता लगाया, पहले ने पता कि टोटल होते कितने किस्म के, 109, उनमें से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली फाउंड होते हैं, जो कुदरती हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 92, और 109 में से मतलब अगर हम 92 माइनस करें, 9 में से 2 है 7, यहाँ से क्या है 10 में से 9 है 1, तो 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसने बनाए हुए हैं, साइंटिस्ट ने। टोटल कितने हैं, 109, और 109 में से 92 जो नेचुरली कुदरती एग्जिस्ट करते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए हैं, और 17 ऐसे एलिमेंट जो साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर किए। वो कहते हैं एलिमेंट में 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, आयरन सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। अब हम देखते हैं, अगर एक आयरन है, ठीक है, आयरन मतलब लोहा वगैरह, स्टील वगैरह, आयरन, लोहा, तो अब वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है ऑलवेज इन सॉलिड, जिसकी कॉमन सी एग्जांपल आयरन नेल, जो हमारा कील होती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज सॉलिड। वो उसके कितने एटम से मिलकर बनी है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम। देन इन लिक्विड, लिक्विड की एग्जांपल है मरकरी, मरकरी भी एक एलिमेंट है, और मरकरी किसके अंदर होता है, तो हम सबको ही पता है, जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। जब हमें टेम्परेचर में बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाता है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, जब हम थर्मामीटर यूज करते हैं तो मरकरी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तो मरकरी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन लिक्विड। द लास्ट स्टेट इज गैस, और ऑक्सीजन एक गैस है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और कितने एलिमेंट से मिलकर बनी, एलिमेंट से मिलकर बनी है, ठीक है, एक एलिमेंट एटम से मिलकर बनी है। तो ये जनरल इंट्रो था कि मैटर क्या होती है, एटम क्या होता है, और एलिमेंट क्या होते हैं। एटम जो सारी चीजों को बनाता है, मैटर जब चीज बन जाती है तो उसका कितना वेट होता है, कितनी उसने स्पेस दे लेनी है, दैट इज मैटर। अगर वो मैटर खाली एक चीज से एक एटम से मिलकर बनी, उसके खाली एक एटम है, तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, 109, उनमें से 92 एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है, और बाकी जो एग्जिस्ट करते हैं उन्हें किसने बनाया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने बनाया, ठीक है। और ये भी 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, आइदर इन सॉलिड, आइदर इन लिक्विड, आइदर इन गैस। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिंबल क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या है। फ्रेंड्स, अब हमें डिस्कस करना है कि सिंबल्स क्या होते हैं। अब जब हम किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये बॉयज का कैंपस है और ये गर्ल्स का कैंपस है, और फिर जब स्कूल के अंदर एंटर होते हैं तो बताया जाता है कि अगर हमें 6 में या 7 में वट जिस भी क्लास में एडमिशन लेना है, अगर 6 की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो उनको डिवाइड कर लिया जाता है सेक्शंस में, जैसे एक सेक्शन को ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया, ये उनके नेम्स रखे जाते हैं। इसी तरह साइंस में, सिंबल्स में, केमिस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट नेम्स रखे जाते हैं, ठीक है। अब सिंबल क्या है, एब्रिविएटेड नेम ऑफ एलिमेंट। समटाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा नाम बोलने में ना मुश्किल हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम उसका शॉर्ट फॉर्म कह देते हैं, जैसे कि मायोनीज है ना, आज का ट्रेंड में है मायो, ठीक है, तो इस तरीके से ना हम उसका पूरा नाम लेने के बजाय उसको
होते हैं कि अगर कोई वर्ड है उसको हमने एब्रिविएट करना है तो हम आइदर उसमें 1 लेटर यूज करेंगे या उसके अंदर 2 लेटर यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कुछ मैंने सिंबल्स आपको रिप्रेजेंट किए हैं कि अगर जिनसे समझ सकें कि कैसे एब्रिविएशन करते हैं। जैसे ये वर्ड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ठीक है, उसका सिंबल शॉर्ट फॉर्म क्या है एब्रिविएशन H। कार्बन, कार्बन की शॉर्ट फॉर्म क्या है C। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पूरा सिंबल लिखने में कहते हैं ऑक्सीजन का सिंबल है O। ठीक है, आयोडीन, नमक, आयोडीन का सिंबल है I। कैल्शियम, कैल्शियम में कहते हैं टीथ को बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है तो उसका सिंबल क्या है Ca। अब देखो हाइड्रोजन का हमने कौन सिंबल यूज किया बट कैल्शियम में कितने आएंगे Ca। ठीक है, क्योंकि जहां पे देखो हाई H बार हाई नहीं बन सकता कभी भी, हाइड्रोजन के लिए क्या सिंबल यूज करने हैं H। अब कार्बन में C यूज कर सकते हैं मगर कार्बन का सिंबल है और सिंबल से मैच हो जाता है, जैसे कि कार्बन का C है तो कैल्शियम का क्या है C। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम डिस्कस करना है कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, कौन सी धातु होती है जो मुख्तलिफ चीजें बनाती है और कौन से नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मेटल। हम जितनी भी मेटल्स देखेंगे ना 109 एलिमेंट के अंदर जितनी भी मेटल्स देखेंगे हम उनको फर्क कैसे बताएंगे, उन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, आइदर या उनका कलर सेम होगा या शेप सेम होगी या अगर उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व होने की पावर सेम होगी, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी मैच होगी। ठीक है, दे आर आप हमें कैसे पता चलेगा कि मेटल है, अब उसकी क्या स्टेट होगी, या वो सॉलिड फॉर्म में होगा पहला करेक्टर, उसके बाद उसकी सरफेस जो होगी शाइनी होगी, वो शाइन करेगा। ठीक है, उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, किसके जरिए, या तो उसको हीट करके या उसको प्रेस करके। जैसे लोहा है, लोहा डिफरेंट चीजें बनाने के काम आता है ना, हमारे कैंस वगैरह बनते हैं, हमारी बाल्टियां वगैरह लोहे की डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, पहले सॉलिड फॉर्म में होगी, हम उसको डिफरेंट चीजें कैसे बनाएंगे, उसको हीट करके उसको प्रेस करके। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको जिससे हम लोहे पे वेल्डिंग करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और उसको हीट भी करते हैं, गर्म भी करते हैं। सोना बनाने के लिए सोना बनाते हैं, गोल्ड की चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो गोल्ड वाला जो होता है सुनियारा, क्या करता है गोल्ड को बनाने के उसको पहले जो मेटल लेता है ना, गोल्ड मेटल, उसको पहले हीट करता है तो उसको हीट भी कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी गुजार सकते हैं। सब एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारी किसमें आती है डेटा मेटल। इसी को ऑपोजिट अगर हम डिस्कस करें तो नॉन मेटल, क्योंकि मेटल के जितने भी एलिमेंट होंगे कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है जिससे मिलती होगी, या कलर मिलता होगा या किसी पॉइंट वाटर में इजीली सॉल्युबल होगी या इनका वेट एक जैसा होगा, कोई ना कोई बात में सिमिलर होगी। ठीक है, नॉन मेटल में क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं। ये सॉलिड ही होगा हमेशा मेटल, मगर ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, इसको हम मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है बट दे कैन नॉट अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है, हम बलून्स के अंदर फिल करते हैं हाइड्रोजन गैस, उसके बाद जो हमारे टायर्स होते हैं, ठीक है ना, वो साइकिल के टायर उसके अंदर फिल होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मास्क होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में फिल होती है तो गैस फॉर्म में फिल होगी। कार्बन, कार्बन कोयला होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, जब हम उसको जलाते हैं उसमें वो राख बन जाता है, हीट भी निकलती है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, जो हमारी लाइट्स होती हैं, एडवर्टाइजमेंट लाइट हमने देखी है ना, सबसे बड़े-बड़े मॉल्स के अंदर वो लाइट्स जलती हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट चीजों के नाम नजर आ रहे हैं तो उनका भी यूज होती है। तो ये मेटल और नॉन मेटल थी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनके यूजेस देखेंगे कि कौन सी मेटल कहाँ यूज होती है। स्टूडेंट्स, टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह।